लाइन पे, इक्वेटोरियल पे और एट एनी पॉइंट पे। आई होप को वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से स्टूडेंट्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे पास में, यहाँ पर वो है लीनियर। एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, बट यहाँ पर हम फिलहाल जो यूज कर रहे हैं वो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन मेथड। यानी कि टॉपिक अपना जो है वो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर चार्ज कैरिंग लूप। तो एक चार्ज जो कैरी कर रही है वो एक लूप है और उसके एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। तो कुछ हमारे पास में क्या कंसीडर की, मैंने एक एक सर्कुलर रिंग कंसीडर की स्टूडेंट्स। देखिए ये मेरे पास में एक रिंग है, ओके, ये मेरे पास में एक रिंग है स्टूडेंट्स, और इस रिंग के कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी स्टूडेंट्स। तो हम इसकी एक रिंग, सर्कुलर रिंग है स्टूडेंट्स, ओके ये, और इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपको पता है यहाँ पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक लाइन के अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, अगर हम इसकी साइड को कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल ए स्टूडेंट्स, स्मॉल ए, तो ये इसकी रेडियस कंसीडर कर ली गई, ये रेडियस ए मान लेते हैं। तो इसकी एक्सिस, ये इसका सेंटर O है, तो ये इसकी एक्सिस होगी स्टूडेंट्स। तो इसके एक्सिस पर O से x डिस्टेंस पर यहाँ पर मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी एट पॉइंट P पर, ठीक है ना। तो ये रिंग है, तो आपको कुछ ऐसे समझाते हैं, देखिए ध्यान से। हमारे पास में है क्या, एक चार्ज्ड रिंग है स्टूडेंट्स, ये एक चार्ज्ड रिंग। पहली बात तो ये समझो आप कि ये मेरे पास में एक रिंग है स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये मेरे पास में रिंग है और इस रिंग के पास चार्ज है। देखिए यहाँ पर इस पूरी रिंग के पास चार्ज है, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इस पूरी रिंग के पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ओके। इस पूरी रिंग के पास चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चार्ज वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इसके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ओके। ये क्या है, तो ये है रिंग का डायमीटर, ये है रिंग का डायमीटर, क्लियर है ना। तो रिंग का ये डायमीटर हो गया स्टूडेंट्स, ये रिंग है हमारे पास में, क्लियर, ओके। तो ये इसका सेंटर हो गया रिंग का, तो इस सेंटर की, इस रिंग की एक्सिस है ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये रिंग की क्या है, एक्सिस। तो फिर से हम जो कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। तो मैं फिर से बता सकता हूं, ये मेरे पास में एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, इसके पास चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लीनियरली, ओके। ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर हो गया हमारे बीच, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर हो गया। तो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर में पास होने वाली ये जो एक्सिस दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये रिंग की एक्सिस है, और इस सेंटर से मान लो x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, ये P पॉइंट है, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो रिंग है आपकी, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इसकी रेडियस a है, और इसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया स्टूडेंट्स, कि इस रिंग के ऊपर कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड की वैल्यू जानते हैं हम, KQ/R², यहाँ पर तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने क्या किया, इस रिंग के ऊपर कहीं पर, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया स्टूडेंट्स, ए बी एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है, यहाँ पर ऊपर एक एलिमेंट कट किया है। देखिए ये अगर आपकी रिंग है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया मैंने, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे कट किया हुआ, ऐसे ये, और ये ए बी जिसकी लेंथ हमारे पास में स्टूडेंट्स DL है, और इसके पास चार्ज मान लेता हूं थोड़ा सा DQ है, और ये पूरी सर्कुलर चार्ज रिंग है। इस रिंग के ऊपर Q क्या मान लेते हैं, टोटल चार्ज ऑन द रिंग डिस्ट्रीब्यूट एट द
रिंग, सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। इसके पास टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है स्टूडेंट्स। अब मैंने फिर से बताया कि यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट कट किया जिसकी लेंथ dl है, मैं इसको एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये x है, ये 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, x ये a, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी आपके पास √(x² + a² हो जाएगी। और यहाँ पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी कुछ इधर। मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE कंसीडर कर लेता हूँ, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको फिर से दिखाते हैं, देखिए जरा, तो मैंने ये लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया हुआ है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस ये a है, ये x है, तो √(x² + a², यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज से अवे होगी, मतलब इधर हो जाएगी। ये जो दिखाई दे रही है ये DE की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स, DE की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, तो DE। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक एलिमेंट तो है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब ये इसका अगर डायमीटर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने एक एलिमेंट किया, डायमेट्रिकली बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर एक एलिमेंट और कट कर लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट में डायमेट्रिकली यहाँ पर एक एलिमेंट कट कर लिया, CD ये। तो इस एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस फिर से √(x² + a² हो जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कुछ, उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और इसकी वैल्यू मान लेता हूँ DE'। तो रियलिटी में क्या करते हैं हम, तो हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, किसकी वजह से, तो DE इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट AB। तो इस AB एलिमेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो DE मानी है उसकी वैल्यू आ जाएगी KQ/r², डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो x² + a² हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो वो कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमने क्या किया, तो DE की वैल्यू आ गई, बट हमें पता है कि DQ/ जो लेंथ DL है दैट इज लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर DL लेंथ है, DL लेंथ के ऊपर DQ चार्ज है, तो DQ/DL बराबर लैम्डा, और यहाँ से हम DQ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, DQ बराबर लैम्डा इंटू DL। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे स्टूडेंट्स। तो DE की वैल्यू जो आई हमारे पास में वो आई के लैम्डा इंटू DL/x² + a², x² प्लस में a², ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से कैलकुलेट कर लेंगे, इस एलिमेंट की वजह से, तो वो मानी है मैंने DE' क्या मानी है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड एलिमेंट CD, और इस CD एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी DE', और DE' की वैल्यू फिर से KQ, इसके पास भी DQ चार्ज मान लेते हैं बाई वही सेम डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, DQ की वैल्यू सेम आएगी, तो D क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा कांस्टेंट है अपने पास में, K इंटू लैम्डा इंटू DL बाई x² प्लस में a², यानी कि हमें पता चला कि DE और DE' का मैग्नीट्यूड तो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इक्वल है। हमने इस दो स्टूडेंट्स इन दो की वजह से, इसकी वजह से यहां पर दो एलिमेंट कट किए हैं, ओके, इन दो एलिमेंट A B C D, दोनों एलिमेंट की वजह से हमने यहां पर फील्ड निकाली DE' एंड DE'। अब इन दोनों एलिमेंट की वजह से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली, बट रियलिटी में इन कंपोनेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो ना तो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें कंपोनेंट्स यहां पर करने चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये एंगल मैं कंसीडर कर लेता हूं स्टूडेंट्स थीटा, तो आपको पता है ये भी थीटा ही होगा, सेम ट्राइंगल्स हैं। यहां पर दो एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं, ये अपने पास में एक्सिस वाली है
ठीक है ना, एक्सिस ऑफ द रिंग, और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स, दो एक्सिस कंसीडर कर ली। ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस DE का इस थीटा के साथ में जो कंपोनेंट आया वो आया DE cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, मतलब जो नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा DE sin थीटा, DE sin थीटा। क्लियर? ओके, इस तरीके से जो DE डैश है, DE डैश का इस थीटा के साथ वाला जो इधर कंपोनेंट आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा DE डैश cos थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर मींस ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा DE डैश sin थीटा, DE डैश sin थीटा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो DE sin थीटा और DE डैश sin थीटा दोनों ही आपस में अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है और बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि DE और DE डैश जो है वो बिल्कुल इक्वल है, ये इक्वल हैं, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर देखिए वर्टिकल कंपोनेंट्स, यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to vertical components of electric field intensity due to all elements on the ring are equal and अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये अपोजिट है डायरेक्शन में, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैंसिल कर देंगे। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इस रिंग के ऊपर हमारे पास में, इस रिंग के पास स्टूडेंट्स यहां पर इस रिंग के ऊपर हमने दो ही एलिमेंट कट किए हैं, एक ये रहा AB, एक ये रहा CD, दो ही एलिमेंट कट किए हैं। बट यहां पर दो ही एलिमेंट नहीं है, यहां पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट कट किए जा सकते हैं इन रिंग के ऊपर, डीएल टुकड़े, तो उन सब की वजह से यहां फील्ड निकालनी पड़ेगी। मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट दो ही एलिमेंट लिए, यहां पर एक एलिमेंट ले लिया, एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट लेते, वहां पर फील्ड निकालते, फिर से उनके कंपोनेंट करते हैं हम, तो वर्टिकल कंपोनेंट उनके भी कैंसिल होते और DE cos थीटा वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाते, सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं। यानी कि इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे इनफाइनाइट, सब की वजह से आप फील्ड निकाल रहे हो, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। और इस तरीके से हम ये जो कंपोनेंट्स होंगे इनफाइनाइट, इनको ऐड करेंगे बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में अब वर्टिकल कंपोनेंट तो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये तो कैंसिल हो गए सर। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी हमारे पास में, वो कितनी बचेगी देखिए, तो मैं लिखूंगा यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, जो नेट होगी E नेट, वो होगी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, DE cos थीटा प्लस D डैश नहीं, तो मैंने आपको कंपोनेंट, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे, D cos थीटा, D cos थीटा, D cos थीटा, D cos थीटा, सबको ऐड करना है, तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा ना हमें, तो इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो नेट फील्ड आ जाएगी। DE की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो वैल्यू आई थी K लैम्डा DL बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू cos थीटा, इंटीग्रेशन इनटू cos थीटा, cos थीटा वैल्यू ट्रायंगल्स में से निकाल सकते हो। थीटा है सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास में स्टूडेंट्स आई।
अब यहां पर x भी कांस्टेंट है, ये तो फिक्स्ड डिस्टेंस है, और आप लैम्डा तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, x कांस्टेंट। तो इन वैल्यूज को बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और 1/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये कांस्टेंट वैल्यू। अंदर किसका इंटीग्रेशन बचेगा? डीएल का। अंदर किसका इंटीग्रेशन बचेगा? डीएल का। और डीएल को जोड़ोगे, क्योंकि डीएल एक छोटा सा एलिमेंट कट किया हुआ हमने रिंग पे, तो इस रिंग पे जितने भी एलिमेंट है सब की वजह से फील्ड निकालेंगे। डीएल को जोड़ोगे तो ये पूरी लेंथ मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ये डीएल को जोड़ोगे तो आपको ये पूरी लेंथ मिल जाएगी, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? दैट इज 2πr, मतलब 2πa, ए रेडियस है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स, ठीक है ना, रिंग। तो ये इस तरीके से हेड हो जाएगा स्टूडेंट्स, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो इसको कर देते हैं। ओके, देखिए डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा, नेट वैल्यू आई हमारे पास में k लैम्डा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πa। तो 2πa इसका क्या हो गया है? 2πa इसका क्या हो गया है? इंटीग्रेशन। ये वैल्यू हमारे पास में स्टूडेंट्स आई। अगर मैं ये बोलता हूं आपसे कि देखिए, मैं अगर आपसे ये बोलता हूं कि टोटल चार्ज कितना माना था हमने रिंग के पास, और रिंग के पास टोटल चार्ज माना था कैपिटल Q, तो कैपिटल Q कितनी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है? तो आप बोलोगे ये तो 2πa के ऊपर है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है? लैम्डा इंटू 2πa। तो देयरफॉर लैम्डा इंटू 2πa की जगह पे आप टोटल चार्ज रिंग का रख सकते हो। ये देखिए लैम्डा इंटू 2πa, तो ये वैल्यू नेट फील्ड की वैल्यू जो आई अपने पास में स्टूडेंट्स, ये आ चुकी है k लैम्डा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वैल्यू आई। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ऊपर लिख देते हैं। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर रख देते हैं। तो ये वैल्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी अपने पास में नेट, वो आएगी के लैम्डा एक्स, क्योंकि इसकी जगह लैम्डा पुट कर दिया, बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये वैल्यू आई। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी, और इसकी नेट डायरेक्शन किधर है? अवे फ्रॉम द रिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, है ना। अब एक बात और, यहां पर एक स्पेशल केस बना लेते हैं स्टूडेंट। स्पेशल केस, अगर अपने पास में x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू a, अगर रिंग की रेडियस के कंपेरिजन में x बहुत ज्यादा है, मतलब रिंग के एक्सिस पर फील्ड तो निकाल रहे हो, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है अगर हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो वहां पर फील्ड हो जाएगी। ये केस हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन टू ए स्क्वायर, और उस टाइम पे क्या कर सकते हो? देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट। ओके, और नेट फील्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी के लैम्डा एक्स बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नेट फील्ड आई के, अच्छा लैम्डा इंटू, ओके, तो लैम्डा इंटू 2πa की जगह तो कितना पुट कर चुके थे स्टूडेंट्स? Q, कितना पुट कर सकते थे? Q, तो सॉरी ये आ गया था यहां पर Q, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, के क्यू एक्स बाय एक्स क्यूब। तो देखिए एक पावर कैंसिल होगी, तो नेट फील्ड आई, वो आई के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अरे ये तो वैसा ही फॉर्मूला आया, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ चुके हैं? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर या के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक क्यू 4 से आर दूरी पर के क्यू बाई आर स्क्वायर फील्ड होती थी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो एक्सिस पर, और आप वो पॉइंट जहां पर फील्ड निकाल रहे हो बहुत ज्यादा दूर है हमारे पास में एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशन, तो रिंग बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट करो स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास में इफ
दैट पॉइंट मतलब ए पॉइंट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ द रिंग। मतलब इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिंग जो है आपकी, रिंग बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी स्टूडेंट्स, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी स्टूडेंट्स। क्लियर है? ओके, तो ये थी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। और आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? अच्छा, इसके सेंटर पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके सेंटर पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ठीक, स्पेशल केस नंबर 2, एट द सेंटर ऑफ रिंग, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? उसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, इस केस में एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसके बाद है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप सोचिए जो जो दूर जा रहे हैं फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है, बट सेंटर पे तो 0 थी, उसके बाद तो बढ़ी है, इसका मतलब फील्ड। सोचिए जरा, मैं बोल रहा हूं इस एक्सिस पर जो जो पॉइंट से इस सेंटर से दूर जा रहे हो फील्ड की वैल्यू तो कम होती जा रही है एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, बट सेंटर पर 0 है। इसका मतलब सेंटर से गए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू बढ़ती गई, एक ऐसी डिस्टेंस आई वहां पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद में वो फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। यानी कि एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो क्या है एक्स की वैल्यू, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो आपको ये वीडियोस को पॉज करो और नोट करो, आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, नोट करो इसको जल्दी से। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे स्टूडेंट्स हम, ठीक है ना। वो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उसका रिजल्ट आ चुका है एट ए डिस्टेंस x। ओके, तो x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल दी है स्टूडेंट्स, और वो फील्ड जो आज की आपके पास में वो आ गई थी, दैट इज k q x बाय एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर की पावर 3/2, ये आ गई थी। हमने ये पढ़ चुके स्टूडेंट्स की कोई भी रिंग है चार्ज रिंग, और उस रिंग की जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो अगर a है, अगर इसकी रेडियस a है और इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, ये वो वैल्यू है। अब हमने ये भी चेक कर लिया कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 है स्टूडेंट्स। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। उसके बाद जो जो x बढ़ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आई है, मतलब x के साथ डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुई होगी, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब डिक्रीज होती हुई गई होगी। तो वो पॉइंट ढूंढना आपको जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हुई होगी स्टूडेंट्स। तो देखिए वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी क्वांटिटीज की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उस क्वांटिटीज का डिफरेंशिएट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x के साथ चेंज हो रही है, तो हम x के साथ इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो आपको एक क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स। उस क्रिटिकल वैल्यू पर है ही आपकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमा हो सकती है। मैक्सिमा ही होगी हमारे पास में, मिनिमा होगी नहीं, इसलिए हमें चेकआउट करने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम तो इसकी 0 है स्टूडेंट। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dE/dx की वैल्यू तो हम यहाँ पर लगाते हैं स्टूडेंट्स u/v
रूल, u बाय v रूल। तो इस मेथड में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, एंड डिफरेंशिएट ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और डिफरेंशिएट किसका करेंगे स्टूडेंट्स, v का, नीचे वाले फंक्शन। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हमने यूज किया तो नीचे वाला, अच्छा यहाँ पर एक बात देखिए, जो के क्यू वैल्यू है स्टूडेंट्स वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बाहर रख लेते हैं। तो फंक्शन जो बचा वो बचा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर करो स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर करोगे, 3/2 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्यूब। अब नीचे वाला एज इट इज, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, डी बाई डी एक्स किसका, ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर क्या है x स्टूडेंट, माइनस x एज इट इज, और डिफरेंशिएट किसको करोगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व कर लेंगे। चलो देखिए अब डी बाई डी एक्स कैसे हो गया, तो के क्यू एज इट इज। अब हमारे पास में नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, dx dx कैंसिल हो गया, माइनस एक्स एज इट इज। यहां पर सबसे पहले हम करेंगे इस पावर का डिफरेंशिएशन, तो इनटू पावर, आगे एक पावर कम कर दीजिए, इसमें से एक पावर कम करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 बचेगी, इनटू किसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाले फंक्शन का, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0। ओके, तो अब यहां से हम कुछ वैल्यूज कांस्टेंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो के क्यू इंटू क्या, के क्यू इंटू, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो के क्यू बाई, तो इसको नोट करते चले जाइए, मैं क्या यहाँ ये दिखाई दे रहा आपको, ओके चलो इधर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू हमारे पास में आई, तो यहां से कुछ वैल्यू कांस्टेंट ले लेते हैं, तो आपके पास में डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई वो आई के क्यू, यहां से जो कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और यहां पर 1/2 स्टूडेंट्स, तो 1/2 पावर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये जो वैल्यू है अपने पास में ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी आपकी, कॉमन आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ गई कॉमन। ठीक है, काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए और यहीं से लिख देते हैं। ओके, तो डी ई बाई डी एक्स वैल्यू देखिए कितनी आई, तो हमारे पास में डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू, जो डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है के क्यू, कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ से यहाँ पर पावर बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1 पावर बची, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 1/2 बाहर चल चुका है, तो 3 इंटू 2 सॉरी 3 बच गया, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर बाय कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्यूब। अब आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं, जो डी ई बाई डी एक्स को है 0 के इक्वल पुट कर देंगे, डी ई बाई डी एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके पास में क्या वैल्यू आई, तो यहां से हम क्रिटिकल वैल्यूज निकालें, किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो मतलब के क्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। पहली बात तो के क्यू कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 नहीं हो सकती। दूसरी बात एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्यूब भी 0 नहीं हो सकती, अगर ये 0 हो गया तो पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। ओके, तो अब ये भी 0 नहीं, तो इसका मतलब फिर ये भी 0 नहीं हो सकता, सॉरी ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट 0 हो सकता है, या फिर ए स्क्वायर
-2x² ये 0 हो सकता है। यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट को उधर ले जाओ तो x² + a² = 0, x² = -a², तो x = ± -√-a²। हमें पता है x की वैल्यू प्लस माइनस, a² का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा a, बट माइनस बचा साइन। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? आयोटा, इमेजिनरी वैल्यू होती है। ये भी हमारे पास में एक रियल वैल्यू आपको नहीं मिली है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी रियल वैल्यू नहीं मिलती है। अब ये बचा मतलब a² - x², 2x² = 0, यानी कि 2x² = a², यानी कि x² = a²/2, यानी कि x = ±√a²/2। अब x की वैल्यू जो मिली प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया a/√2, तो ये वो x की वैल्यू है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वी हैव टू कैलकुलेट इजीली। कैसे? देखिए, देखिए हमारे पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू हम जानते थे स्टूडेंट्स, K Q x/x² + a² 3/2। तो E मैक्सिमम की वैल्यू जो मिली आपको वो मिल गई है KQ, x वैल्यू कितनी पुट करेंगे? प्लस माइनस a/√2 पुट कर दिया, बाय x a/√2 पुट करोगे तो a²/2 + a² 3/2, यानी कि वैल्यू मिली थी है प्लस माइनस KQ a/√2 को बाहर नीचे ले आते हैं तो वैल्यू बची हमारे पास में, सोल्व कर लेते हैं। a² को कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, बट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 1/2, तो a की पावर क्यूब बचेगी, तो उस a³ को हम बाहर ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो अंदर बचेगा 1/2 प्लस में 1 की पावर 3/2। तो ये वैल्यू आई प्लस माइनस KQ, एक a कैंसिल हो गया, बाय √2 a², नीचे और वैल्यू क्या बची? ये 3/2 की पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है स्टूडेंट्स। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ये जो रिंग थी स्टूडेंट्स और ये जो आपके पास एक्सिस थी, इधर x की वैल्यू a/√2 पर, यहाँ पर x की वैल्यू है -a/√2। यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, यहाँ पर 0 मिलती है, यहाँ पर मैक्सिमम मिलती है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। ऐसे ग्राफ हमारे पास में इसका बनेगा स्टूडेंट्स। खैर ये थी हमारे पास में, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज रिंग, और कहाँ पर? एट द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है। ओके, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल ले लेते हैं।